अब आएगा आपका वेट बॉग डेंसिटी। तो ये ड्राई बॉग डेंसिटी में क्या होगा, मास ऑफ द ड्राई सॉइल और ओपन ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉइल। यहाँ पे याद रखना है टोटल सॉइल। टोटल सॉइल मीन्स ये सॉइल सॉलिड भी इंक्लूडेड होगा, उसके साथ पोरोसिटी। वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉइल, वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द एयर। ये तीनों मिला के वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉइल। ठीक है, तो ड्राई बॉग डेंसिटी वेट बॉग डेंसिटी के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ड्राई बॉग डेंसिटी के केस में ये मास ऑफ ओपन ड्राई सॉइल होगा, ये ओपन ड्राई सॉइल होगा, ओपन ड्राई सॉइल होगा। और यहाँ पे वेट बॉग डेंसिटी के अंदर आपका जनरली ये आपका नॉर्मली मॉइस्ट सॉइल और वेट सॉइल और मॉइस्ट सॉइल का मास कंसिडर होगा। तो क्या होगा, मास ऑफ मॉइस्ट सॉइल मान लीजिए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल। तो जनरली अब इन दोनों में से बताइए बॉग डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी के बीच में। particle density will be generally, the value of particle density will be higher than that of the Bog density, because in case of particle density volume of the soil solid, generally volume of the soil solid will be lower, and in case of Bog density we will consider the volume of the total soil. तो in case डिनोमिनेटर जिसका हाई होगा तो वो डेंसिटी तो कम होना चाहिए, और कम होगा तो उसके हिसाब से बॉग डेंसिटी विल बी जनरली लोअर देन दैट ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी। एंड जनरली द वैल्यू ऑफ बॉग डेंसिटी इज अराउंड योर 1.1 to 1.7. This is a very large range. I know this is a very large range, 1.1 to your 1.7, very much large range. Generally there are two types of soil, you know, coarse texture soil, another one is your fine texture soil. कोर्स टेक्सचर मतलब जो हाथ को कोर्स लगे, जनरली सैंडी सॉइल यूरो कोर्स टेक्सचर सॉइल, फाइन टेक्सचर सॉइल यूरो क्ले सॉइल। सब क्ले सॉइल जितना आएंगे वो फाइन टेक्सचर सॉइल में आएंगे। तो फाइन टेक्सचर सॉइल का जनरली योर बॉग डेंसिटी विल बी रेंज फ्रॉम 1.1 to 1.4. Why I will tell you later. And your coarse texture soil का 1.4 to 1.75. अब कोर्स टेक्सचर सॉइल का जनरली बॉग डेंसिटी हाई क्यों हुआ और फाइन टेक्सचर का क्यों कम हुआ? बिकॉज फाइन टेक्सचर सॉइल में जनरली पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें स्वाभाविक है जो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फाइन टेक्सचर सॉइल का बॉग डेंसिटी भी घटेगा। उसके हिसाब से कोर्स टेक्सचर का पोरोसिटी कम है, तो उसके हिसाब से योर बॉग डेंसिटी ऑफ कोर्स टेक्सचर सॉइल विल बी हायर देन दैट ऑफ द fine texture soil. Then now let us consider what are the factors affecting bog density. Factors affecting your bog density. First thing I will tell you organic matter. Organic matter का जनरल बॉग डेंसिटी 0.5 रहता है ग्राम पर सीसी। तो जब भी आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, ये जेहेतु इसके लोअर है तो एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विल बी योर बॉग डेंसिटी विल बी योर लोअर। ओके, बॉग डेंसिटी लोअर। देन अदर इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन बढ़ जाएगा, कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा बढ़ेगा तो हायर होगा बॉग डेंसिटी।
That means higher bulk density indicates your compactness. Third is your increase in depth. If you will increase your depth, then नीचे तो पोरोसिटी कम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका bulk density भी बढ़ जाएगा. पोरोसिटी कमेगा तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा, उसके हिसाब से bulk density टोटल बढ़ जाएगा. And another factor will be your moisture content. With increase in moisture content, bulk density decreases. Moisture content जब बढ़ेगा तो bulk density आपका घटेगा. ये आपका फैक्टर्स है जो bulk density को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, ये bulk density एंड पार्टिकल से डेंसिटी से और एक चीज़ रिलेटेड है जो है आपका पोरोसिटी. पोरोसिटी मीन्स, व्हाट इज पोरोसिटी? Porosity is generally the ratio of total volume of pore space to the total volume of soil. ठीक है, soil, that is porosity will be Vp, then Vt. This is your porosity expressed as percentage is 100%. Generally porosity is different 0.3 to 0.6 अगर porosity as a factor index factor माना जाए, और that means 30 to 60% के बीच में रहेगा. And generally two types of pores are there. Pores are there. One is micropore, another one is macropore. Micropore वही है जिसका डायमीटर 0.06 मिलीमीटर से कम है, एंड मैक्रोपोर वही है जो 0.06 मिलीमीटर से ज़्यादा है. जनरली माइक्रोपोर को हम जनरली कैपिलरी पोरोसिटी भी बोल सकते हैं. कैपिलरी पोरोसिटी, आई विल टेल यू कैपिलरी पोरोसिटी. One is capillary porosity, non-capillary porosity. Capillary porosity, ये है नॉन कैपिलरी पोरोसिटी, सेम एज माइक्रोपोर एंड माइक्रोपोर. बट कैपिलरी पोरोसिटी में थोड़ा सा क्या है, उसको बोलते हैं कैपिलरी पोरोसिटी जनरली डिटरमाइंड एट 50 सेंटीमीटर टेंशन सॉइल टेंशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेंड एट 50 सेंटीमीटर टेंशन. बाकी जो बचा विल बी योर नॉन कैपिलरी पोरोसिटी. लेट मी टेल यू another important point is specific volume. One specific volume just opposite to your bulk density. That means it will tell the total volume of soil to the mass of the soil. Total volume of the soil to the mass of the soil, that is Vt to the mass of the soil, that is bulk density इसका उल्टा था, मास ऑफ द सॉइल था, उसके बाद टोटल वॉल्यूम सॉइल था, तो ये bulk डेंसिटी का जस्ट रिवर्स प्रोपोर्शन है. तो उसके हिसाब से जनरली कोर स्ट्रक्चर का इसका ज़्यादा होगा, कम होगा, कोर स्ट्रक्चर का bulk डेंसिटी ज़्यादा था, तो कोर स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा 0.55 टू 77 होगा, 0.7 होगा, एंड उसका होगा फाइन टेक्सचर का होगा आपका 0.7 टू 0.9. यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब पर मेगाग्राम. ये भी होगा उल्टा होगा मीटर क्यूब पर मेगाग्राम. दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. देन some important points I want to tell you. What is void ratio? Void ratio is very important for engineering purpose. And generally void ratio, what is void ratio? Void ratio is nothing but your volume of pore to the volume of soil solidity. This is a comparison. Pore space कितना है with respect to soil solid.
then this is their B pore space. ये volume of the soil solid will be, how can we get volume of the soil solid? Volume of soil solid will be volume of the total soil minus volume of the pore space. This is very simple. This is called also as index of soil pore. यहाँ पे soil porosity का index बोला जाता है, index of soil pore, and generally it ranges from 0.3 to 2. We will discuss many other important concepts in the next class. Thank you. Kindly like, subscribe the video. Thank you.